खान साहब की गिरफ्तारी रिहाई जो है वो बहुत जल्द हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंटरिम रिलीफ हमारे पास नहीं आती है, फिर हमने रिमांड्स भी फाइट करने हैं, नेब ने रिमांड लेना है, साइफर में रिमांड आएगा, ये सारी चीज़ें फाइट होते होते और इस प्रोसेस को कंप्लीट होते कम से कम 1.5 महीना लग जाना है। कि जिस वक्त तोशाखाना की अपील यहाँ पे डिवीज़न बेंच के सामने फिक्स हुई और सज़ा मुअत्तल न की गई, बावजूद इसकी कि इसको शॉर्ट टर्म सेंटेंस कहा जाता है, तो हमें इदराक हो गया था कि अब खान साहब का केस तोशाखाना के अलावा जो दीगर केसेस हैं उनमें भी गिरफ्तारी होगी और उसमें भी रिहाई के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगी। आपने हमेशा कोई भी गुफ्तगू हो, बात गुफ्तगू की नहीं होती है। बात ये होती है कि आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और इतने ज़्यादा तादाद में हम नहीं हैं, लिहाजा जब आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये उन्हीं अफराद का हक है कि वो जाने, और ये अगर पब्लिक मीटिंग होती तो फिर तो पूरे पाकिस्तान को सुनाते। ये हमारी अपनी अंदरूनी मीटिंग थी। शेर अफजल साहब, कल आपने ट्वीट किया, आपने कहा कि वकला जो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह खान साहब कल रिहा हो जाएंगे, और आपने कहा कि उनकी रिहाई अगर होती भी है तो बाकी केसेस को निपटाने में कम से कम 1.5 माह लगेगा। सच्चाई अवाम को क्यों नहीं बताई जाती? सिर्फ उम्मीदें और सिर्फ इस्तकबाल की तैयारियों का कह दिया जाता है, अवाम फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाती है। बात यह है कि जिस वक्त तोशाखाना की अपील यहाँ पे डिवीज़न बेंच के सामने फिक्स हुई और सज़ा मुअत्तल न की गई, बावजूद इसकी कि इसको शॉर्ट टर्म सेंटेंस कहा जाता है, तो हमें इदराक हो गया था कि अब खान साहब का केस तोशाखाना के अलावा जो दीगर केसेस हैं उनमें भी गिरफ्तारी होगी और उसमें भी रिहाई के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगी। आप लोगों ने देखा जब ये अपील अर्गू हुई पहले दिन, उस वक़्त जो है सेंटेंस सस्पेंड नहीं की गई। अब अगर बिलफर्द ये सेंटेंस आज सस्पेंड हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये उस वक़्त भी सेंटेंस जो है कानूनन सस्पेंड होने वाली थी, लेकिन नुकसान हमें ये हो गया कि इस दौरान जो है कम व बेश 25 केसेस में खान साहब की गिरफ्तारी हो गई है। अब उन केसेस में या तो सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को हमने इस्तदा की है कि हमें 5 अगस्त की तारीख की पोजीशन पे ला के खड़ा किया जाए जहां पे हमारी गिरफ्तारी किसी केस में नहीं हुई थी। दरमियान में सैफर का मुकदमा दर्ज करके उसमें भी खान साहब की उन्होंने गिरफ्तारी कर दी है। तो लिहाजा वो जो अपील में सेंटेंस सस्पेंड नहीं हुआ उसका हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। आज ये सज़ा अगर मुअत्तल भी होती है और जो कानूनन एक इंतहाई होने वाला हुक्म है तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खान साहब की जब तक उन केसेस में रिहाई मुमकिन न बनाई जा सके, तो जो हजरात ये कह रहे हैं कि आज वो रिहा हो जाएंगे, आज उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। तोशाखाना में अगर सेंटेंस सस्पेंड भी होती है तो ये ATC के जो केसेस हैं, साइफर का जो केस है, नेब के केसेस हैं, सेशन कोर्ट के केसेस हैं जिनमें उनकी बेलें खारिज हो चुकी हैं। या तो हमें सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरिम रिलीफ देती है तो खान साहब की गिरफ्तारी रिहाई जो है वो बहुत जल्द हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंटरिम रिलीफ हमारे पास नहीं आती है, फिर हमने रिमांड्स भी फाइट करने हैं, नेब ने रिमांड लेना है, साइफर में रिमांड आएगा, ये सारी चीज़ें फाइट होते होते और इस प्रोसेस को कंप्लीट होते कम से कम 1.5 महीना लग जाना है। केसेस में खान साहब को पेश भी किया जाएगा अदालतों में? जी हाँ, पेश भी किया जाएगा, उनकी रिमांड की ये इस्तदा भी करेंगे। अगर आज ये सज़ा सस्पेंड होती है, जिसका कभी इम्कान है, तो शायद खान को कल जो है ये अदालत में पेश करना शुरू कर दें। सर, आप पर FIRs हैं, आपको गिरफ्तार करना क्यों चाहते हैं? क्या चाहिए आपसे? आप बार बार आगे आगे हैं, वो आपके पीछे पीछे हैं, तो करें ना। वो तो FIR वजह क्या है सर? वजह देखिए, वजह यही है। एक वीडियो पैगाम आपने देखा था गाड़ी से जी, वीडियो पैगाम आपने जारी किया था अपने कबीले के नाम, उसके पीछे क्या मुहर्रकात है? किससे जान का खतरा आपको? नहीं, वो तो उस दिन जब उन्होंने अगवा करने की कोशिश की अटक पुलिस ने, जिसके हवाले से मैंने एक शिकायत की हुई है, तो वो मुझे इल्म था, हो सकता था कि उस वक्त वो हमें गिरफ्तार कर लेते या अगवा कर लेते, तो इसलिए मैंने इब्ज़मा तकद्दुम के तौर पे, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पीछे कौन लगे हुए हैं, वो एक एविडेंस थी जो मैं अदालत में भी पेश करूंगा। देखिए, उन्होंने रिपोर्ट दी है जज साहब ने, और हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। ये जो गैर इंसानी रवैया चेयरमैन PTI के साथ रवा किया गया है, और जिसका हल जो है या जिसका मुहासबा अदालतों ने भी नहीं किया। हम आए अदालत में 5 अगस्त को गिरफ्तार होते हैं, आज
22 तारीख है। इन 17 दिनों में खान साहब से मेरी मुलाकात न करने दी गई है। आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, फिर खान साहब को आपने एक तंग कमरे में एक सेल में रखा है, अडियाला में नहीं रखा है, शेव का शीशा नहीं दिया, गंदे कमरे हैं, बाथरूम साथ में नहीं है। ये क्या बताना चाहती इन हरकतों से? उसमें जो सीसीटीवी का जिक्र हुआ, फिर सीसीटीवी कैमरा जो है लेके जाएंगे अदालत, वो देखिए, ये एक रिपोर्ट है, हम उसकी अटेस्टेड कापी ले रहे हैं। और ये अगर ये रिपोर्ट वेरीफाई होती है कि वाकई जज साहब ने ये रिकॉर्ड किया है, तो लाजिमन हम अपनी पिटीशन का इसको हिस्सा बनाएंगे। ये इंसानियत से भी गिरी हुई हरकत है कि आप किसी के टॉयलेट में जो है कमरे को फिक्स कर दें। ये इन हरकतों से आप अपना चेहरा मजीद बदबूदार और घिनौना कर रहे हैं। थैंक यू। लोगों ने देखा जब ये अपील अर्गू हुई पहले दिन, उस वक्त जो है सेंटेंस सस्पेंड नहीं की गई। अब अगर बिलफर्द ये सेंटेंस आज सस्पेंड हो जाती है, खान साहब की गिरफ्तारी रिहाई जो है वो बहुत जल्द हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंटरिम रिलीफ हमारे पास नहीं आती है, फिर हमने रिमांड्स भी फाइट करने हैं, नेब ने रिमांड लेना है, साइफर में रिमांड आएगा। ये सारी चीज़ें फाइट होते होते और इस प्रोसेस को कंप्लीट होते कम से कम 1.5 महीना लग जाना है। कि जिस वक्त तोशाखाना की अपील यहाँ पे डिवीज़न बेंच के सामने फिक्स हुई और सज़ा मुअत्तल नहीं न की गई, बावजूद इसकी कि इसको शॉर्ट टर्म सेंटेंस कहा जाता है, तो हमें इदराक हो गया था कि अब खान साहब का केस तोशाखाना के अलावा जो दीगर केसेस हैं उनमें भी गिरफ्तारी होगी और उसमें भी रिहाई के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगी। आपने हमेशा कोई भी गुफ्तगू हो, बात गुफ्तगू की नहीं होती है। बात ये होती है कि आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और इतने ज़्यादा तादाद में हम नहीं हैं, लिहाजा जब आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये उन्हीं अफराद का हक है कि वो जाने। और ये अगर पब्लिक मीटिंग होती तो फिर तो पूरे पाकिस्तान को सुनाते। ये हमारी अपनी अंदरूनी मीटिंग थी। शेर अफजल साहब, कल आपने ट्वीट किया, आपने कहा कि वकला जो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह खान साहब कल रिहा हो जाएंगे, और आपने कहा कि उनकी रिहाई अगर होती भी है तो बाकी केसेस को निपटाने में कम से कम 1.5 माह लगेगा। सच्चाई अवाम को क्यों नहीं बताई जाती? सिर्फ उम्मीदें और सिर्फ इस्तकबाल की तैयारियों का कह दिया जाता है, अवाम फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाती है। बात यह है कि जिस वक्त तोशाखाना की अपील यहाँ पे डिवीज़न बेंच के सामने फिक्स हुई और सज़ा मुअत्तल नहीं न की गई, बावजूद इसकी कि इसको शॉर्ट टर्म सेंटेंस कहा जाता है, तो हमें इदराक हो गया था कि अब खान साहब का केस तोशाखाना के अलावा जो दीगर केसेस हैं उनमें भी गिरफ्तारी होगी और उसमें भी रिहाई के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगी। आप लोगों ने देखा जब ये अपील अर्गू हुई पहले दिन, उस वक्त जो है सेंटेंस सस्पेंड नहीं की गई। अब अगर बिलफर्द ये सेंटेंस आज सस्पेंड हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये उस वक्त भी सेंटेंस जो है कानूनन सस्पेंड होने वाली थी। लेकिन नुकसान हमें ये हो गया कि इस दौरान जो है कम व बेश 25 केसेस में